हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का वेक्टर एजुकेटर्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज मैं आपको जो डीआई कराने जा रहा हूं वो कुछ मेंस लेवल से रिलेटेड है। लेकिन मेंस लेवल से रिलेटेड कहने का मतलब ये हुआ कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के मेंस लेवल से रिलेटेड है, लेकिन ये पूरी तरीके से लॉजिकल डीआई है। आपको इसमें समझने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उसके साथ साथ आपको ट्रेन के कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो बस साथ में बने रहिए लास्ट तक और एंजॉय करिए इसको। देखो तो देखिए, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूं, सबसे पहले डायरेक्शन पढ़िए। क्या लिखी हुई है? फॉलोइंग लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि स्पीड में कोई चेंज नहीं है। ट्रेन ABCD है, 2 डिफरेंट डेज हैं, मीटर पर सेकेंड में बात हो रही है। और यहां पर हम बात करें तो लेंथ हमको मीटर में दी गई है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, यानी कि इसको अच्छे से पढ़ो। इनमें हमको लेंथ यहां दी गई है ट्रेन की और स्पीड यहां दी गई है। Approximately what is the average time taken by train D on day 1 and day 2 cross the platform of length 500 मीटर। जब कभी भी कोई भी ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी या किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी जिसकी खुद की कोई लेंथ होती है, तो उस कंडीशन में ट्रेन जो हमेशा डिस्टेंस कवर करेगी वो करेगी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर। क्लियर है इतनी? ये कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। अब यहां पर देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ? 500 मीटर है। अब ट्रेन डी है, ट्रेन डी कितने, ये कितने की है? 225। देखो 250 200 के बीच में 225 आ गया। क्लियर हुई इतनी बात आपको? अब इसके बाद आ जाओ, यहां पर स्पीड 200 और 50। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ये हमारा बनेगा 225 प्लस प्लेटफॉर्म यानी कि 500। ये तो कॉमन हो गया दोनों के लिए। अब यहां पर हम बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/200 प्लस 1/50। क्लियर है इतनी बात आपको? देखो ये बन जाएगा हमारा 725 और ये मल्टीप्लाई होगा और ये यहां से कितना बन जाएगा? अगर मैं यहां 4 का कर दूं, ऊपर भी 4 का कर दूं, तो ये बन जाएगा 5/200। 5 से इसे करो तो कितनी बार चला जाएगा? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 80, यानी कि 725/80। क्लियर है? अब इसका भी एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड और करेंगे, तो 725 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा? 725 डिवाइडेड बाय 160। क्लियर है इतनी बात आपको? कोई समस्या नहीं। 5 से कैंसिल करो 3 और कितना आ जाएगा? 2। 5 से इसे कैंसिल करो, कितनी बार जाएगा? 145। 5 से अब इसे 145 आ गया और ये 32 आ गया। अब अगर मैं 32 से ही इसे पूरा कैंसिल करना चाहूं, ठीक है, अगर आप यहां पर देखिए, अगर मैं 32 से ही इसे पूरा कैंसिल करना चाहूं तो कितनी बार जाएगा? तो आप देख पा रहे होगे, यहां पर कहीं कुछ देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक हुई है क्या? 225 प्लस 500, ये आपका 1/200 क्योंकि 200 है। फिर आ जाएगा आपका 4/200। ठीक है, ये 200 नीचे आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद ये हो गया 725 हो गया और ये 5 हो गया, 5 200 हो गया। 5 से इसको कैंसिल किया तो ये 4 आ जाएगा, 4, ये 4 आ जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, 40, ये 40 हो जाएगा, तो ये 80 बनेगा, 80। क्लियर है बात आपको? ये 80 बनेगा तो यहां पर ये 16 बनेगा, तो 145/16। अब आप एक चीज सीधा सा समझो, अप्रॉक्स में बात करें तो 16 का अगर हमें 10 टाइम करूंगा तो 160 पे पहुंचूंगा। सीधी सी बात है। तो इसका मतलब 10 से थोड़ा सा नीचे होगा और 10 से थोड़ा सा नीचे हमारा 9 आंसर है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया होगा? ठीक है, और कुछ भी नहीं था। ये यहां पर समझ लीजिए 5 से इसको कैंसिल किया था तो ये 4 बार जाएगा, गलती से 8 लिख गया था। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What speed must train C travel on day 2 such that it cross the platform of 500 meter in half of the expected time approx? बेहद आसान क्वेश्चन। ट्रेन सी की बात हो रही है। ट्रेन सी क्या हो रही है? ट्रेन सी, ट्रेन सी। ठीक है, अब एक बात बताओ, ट्रेन सी की जब बात हो रही है, उसने बोला एट व्हाट स्पीड मस्ट ट्रेन सी ट्रेवल, यानी कि पहले कुछ स्पीड थी, पहले कुछ स्पीड थी बिफोर, अब कुछ आफ्टर में कुछ अलग स्पीड होगी। ऑन डे 2 की बात कर रहे हैं, तो डे 2 में पहले ट्रेन सी की स्पीड क्या थी वो देख लो। तो डे 2 में पहले थी 70। ओके, ठीक है, गॉट इट। अब इसके बाद उसने बोला इट क्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफ 500 मीटर इन हाफ ऑफ द एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, यानी कि उसे क्रॉस करना है 500 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को। तो आप बात करो सी की कितनी है?
125, यानी कि पहले भी आपको डिस्टेंस जो है ना वो बिफोर भी आपको अगर कवर करनी है तब भी आपकी ट्रेन और प्लेटफॉर्म की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो 625 करनी है, और बाद में भी करनी है तब भी आपकी कितनी करनी है, आपको 625 ही करनी है। तो डिस्टेंस तो इक्वल हो गई ना। तो d इज इक्वल टू एस इंटू टी से अगर ये हमारी चीज कांस्टेंट हो रही है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। क्लियर है बात आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो अगर मैं ये ले लूं, यहां पर टाइम पहले कितना लगना था, पहले जितना लगना था उससे आधा अब लगना है, तो पहले 2 लगना था तो अब 1 लगना है टाइम, इसमें टाइम। क्लियर है बात, टाइम की बात ये हो रही है। पहले अगर 2 लगना है क्योंकि अब आधा टाइम लगना चाहिए ऐसा वो बोल रहा है, तो पहले अगर 2 टाइम लगना है तो अब आधा टाइम लगना है। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब स्पीड पे अगर हम जाएं तो स्पीड पे क्या बनेगा हमारा, तो स्पीड पे हमारा बन जाएगा, देखिए तो पहले कितना 2 की वैल्यू 70, तो ये कितना टाइम से 2 की वैल्यू 70, तो ये कितना टाइम से, बात समझना, टाइम यानी कि 2 की वैल्यू 70, यानी कि अब एक चीज समझो कि टाइम का रेशियो 2:1 है तो स्पीड का रेशियो 1:2 होगा कि नहीं होगा, 1:2 इससे, ठीक है। तो अब 1 की वैल्यू तो 70 है तो 2 की वैल्यू 140 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 140, अप्रॉक्स किसके है 190 के, तो आंसर कितना बन गया 139 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये केवल और केवल आपका ओरली बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, वर्बली इसको सॉल्व कर सकते थे, इसमें कुछ भी आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। सीधा बोला गया है हमसे, क्या बोला गया है कि उसे हाफ टाइम लगना चाहिए और पहले भी उतनी ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, अभी भी उतनी ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो पहले अगर उसे लग रहा है 2 यूनिट का टाइम तो अब लगना चाहिए 1 यूनिट का टाइम। तो पहले स्पीड अगर 1 यूनिट होनी चाहिए तो अब स्पीड 2 यूनिट होनी चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 70 तो 2 यूनिट की वैल्यू 140। नाउ आंसर विल 140 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुई बात आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ ट्रेन ए क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 4 सेकेंड्स इन डे 2। ए ट्रेन है, ए ट्रेन ए के पास चलो भाई पहले, तो सबसे पहले ट्रेन ए की बात करें और इसमें डे 1 की बात 2 की बात करें, तो डे 2 में इसकी स्पीड इतनी है और डे 2 में इसकी वो तो लेंथ तो बराबर ही रहेगी, ठीक है, और इसे टाइम लगता है 4 सेकंड का। भाई तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं इसका, यहां से हम निकाल सकते हैं प्लेटफॉर्म कि कितने लंबे प्लेटफॉर्म को ये क्रॉस करती है। तो देखो ये 150 है, खुद प्लेटफॉर्म है P लंबाई का, टाइम लग रहा है इसे 4 सेकंड का, स्पीड है इसकी 150 मीटर पर सेकंड। अरे बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 140 इंटू 4 यानी कि 600 मीटर माइनस के 150 मीटर। नाउ प्लेटफॉर्म लेंथ इज कितनी हो जाएगी आपकी 450 मीटर, ओके, ठीक है, गॉट इट। अब इसके बाद आगे बढ़िए, ए मैन क्रॉसेस द सेम प्लेटफॉर्म। अब एक मैन क्रॉस करता है सेम प्लेटफॉर्म को, अब प्लेटफॉर्म सेम है तो इसका मतलब कितना है प्लेटफॉर्म 450 मीटर, और कितने में कर देता है 5 मिनट में, सेम प्लेटफॉर्म इन 5 मिनट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन इन किलोमीटर पर आवर, 5 मिनट में कर रहा है ना, तो इसको सेकंड बनाने के लिए हमको 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतने सेकंड में। तो अब कितना इसे टाइम इसकी स्पीड क्या हो गई, ये हो गई मीटर पर सेकंड में, ये हो गई। अब इसे हम किलोमीटर पर आवर्स में बदलना चाहते हैं, तो देखो क्या करेंगे, अब हम बड़ा सिंपल सा काम है। अब यहां पे पहले सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 से तो ये 0 कैंसिल, 5 से ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और इसको 3 से करेंगे तो ये 3 से 3 बनेगा, और ये कितना बनेगा 2, तो ये कितना बन गया 3/2 इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको इसको निकालना किसमें, किलोमीटर पर आवर्स में। तो देखो जब कभी भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना होता है, जब कभी भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखना कि किलोमीटर पर आवर्स में 5/18 का अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड, और अगर मीटर पर सेकेंड में 18/5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर्स।
क्लियर है इतनी बात आपको? ठीक है, तो यहां पर हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 1.5 में अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई अगर हम 18/5 का कर दें तो ये हमारा बन जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, 5 से 0.3, 18 3 54 यानी कि 5.4 किलोमीटर पर आवर्स। नाउ ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आई बात आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही होगा। ठीक है, समझ में आया होगा, लॉजिकल क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्वेश्चन हल नहीं होने वाला आपसे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है टाइम एंड डिस्टेंस डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए। चाहे डाटा इंटरप्रिटेशन की बात हो, चाहे डाटा सफिशिएंसी की बात हो, चाहे क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 की बात हो, अगर इन चीजों को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए। ट्रेन बी इन डे 2 can cross a platform 300 meter long in X second. Train A takes 2 by second completely cross from the moment they meet train C in same day when due to some extra passenger one coach attached which length is 28% of its length फाइंड रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई। यहां पर आप इसको ना, ये जो लिखा हुआ है ये जो चीज, इसको ना बी कर लो। ठीक है, ये ए नहीं है, बी है, गलती से टाइप हो गया है, इसको हम सही करा देते हैं आपका, ये हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, बी, लेकिन पहले वाली जो ट्रेन है वही ट्रेन इस बार रहेगी। देखो इसको सही से कर देते हैं, इसको हटाओ और ये हो जाएगी बी। ठीक है, तो देखो समझते हैं आप क्वेश्चन को फिर से। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा समझने की कोशिश करिए। ट्रेन बी इन डे 2, सबसे पहले ट्रेन बी के पास चलो, ट्रेन बी ये डे 2 में चलो, डे 2 में ये रही। ठीक है, और ट्रेन बी की लेंथ कितनी हो गई हमारी, 200 हो गई। क्लियर है बात आपको? अब बात करते हैं ट्रेन सी की। ट्रेन सी के पास चलो, ट्रेन सी ये रही, इसकी लेंथ कितनी है हमारी, 125 है इसकी लेंथ। और ट्रेन सी में अगर हम कौन से डे की, डे 2 की ही बात हो रही है, सेम डे, तो ट्रेन सी में डे 2 की बात करें अगर हमारी तो कितनी है, 70। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, लेकिन ट्रेन बी इन डे 2 कैन क्रॉस प्लेटफॉर्म 300 मीटर लॉन्ग। अब 300 मीटर लॉन्ग को क्रॉस करना है तो 200 प्लस 300 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है हमारी, 75। आंसर कितना निकलेगा, सेकेंड्स। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, तो 500/75, 25 आ गया, 25 से किया ना, ये 2 से किया 20 आ गया। नाउ 20/3 सेकेंड्स। क्लियर है बात आपको? कंडीशन 1 फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, ट्रेन बी टेक 2 by second completely cross from the moment they meet train C in same day when due to some extra passenger one coach attached which length is 28% of its length. Okay, coach attached which length is 28% of its length. Find the ratio between x and y. तो y की वैल्यू निकालनी है। तो y किसे क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन बी जो है वो ट्रेन सी को क्रॉस कर रही है। तो ट्रेन बी की लेंथ कितनी है भाई, ट्रेन बी की लेंथ है 200। अब ट्रेन सी को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन सी की लेंथ कितनी है, 125। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो लाइन लिखी हुई है ना, वन कोच अटैच्ड विच लेंथ इज 28% ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि उसमें एक और कोच ऐड कर दिया गया जिसकी लेंथ है पूरी ट्रेन की 28%। तो 125 का 28% निकालो। तो 125 का 28% जब हम निकालेंगे तो 25 से 5 बार, ये 4 बार, ये 7 बार, तो ये निकलेगा 35। तो इतनी टोटल डिस्टेंस कवर करनी है। अब किसे कवर करनी है, ये दोनों को कवर करनी है, दोनों को ही कवर करनी है। ठीक है, तो दोनों को जब कवर करनी है ये, तो ये एक दूसरे के किससे आ रहे हैं, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी दो ऑब्जेक्ट आते हैं
एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो हमेशा याद रखिएगा उस केस में उनकी डिस्टेंस ऐड हो जाती है। जैसे ये S1 है, ये S2 है, दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो क्या होगा, उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। अगर उनकी डायरेक्शन सेम है, स्पीड S1 S2, तो हमेशा उनकी जो डिस्टेंस हो जाएगी उसमें क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो अब ट्रेन बी के पास चलो, उसकी कितनी स्पीड है डे 2 में, ट्रेन बी की है 75, ट्रेन सी की 70, दोनों को ऐड करोगे तो कितनी बनेगी, 145। क्लियर है इतनी बात की नहीं? ठीक है, यानी कि हमसे बात हुई डे 2 की, तो ये कितनी है 145, ठीक है, क्योंकि इसकी 70 हो गई, उसकी कितनी हो गई, एक मिनट, डे 2 की बात हो रही है ना, डे 2 की, ठीक है, डे 2 की बात हो रही है, और यहां पर हमने कितना ले लिया, 75 ले लिया, तो ये तो डे 1 ले लिया, तो यहां भी फिर डे 1 ही लेकर चलो, इसको भी ना डे 1 करो, तो क्या करो, डे 1 करो, ठीक, ये मेरे द्वारा बनाया गया खुद क्वेश्चन है, ठीक है, ये डे 1 करो, तो ये 75 और उसका 105 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180, ठीक है। अब देखो जब इतना मैंने कर लिया तो ये कितना बन जाएगा हमारा, टोटल इसको ऐड करो, 200 और 300, 300, 35 और 25, तो 360 डिवाइडेड बाय 180, तो कैंसिल आउट करोगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, ये कितना निकलेगा, 2 सेकंड, यानी कि बाई की वैल्यू 2 सेकंड आ गई, एक्स की वैल्यू 20/3 आ गई, तो x इज टू बाई निकाल दो, तो x इज टू बाई कितना आ जाएगा, 20/3 2 से इसे कैंसिल करो 10, तो 10:3 विल बी द करेक्ट आंसर, सो वी कैन से ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुई बात आपको? ठीक है, क्वेश्चन में चेंज किया था हल्का सा, मैं आपको बता दूं, यहां पर ट्रेन बी था वो डे 1 की बात कर रहा था, ठीक है, और ये जब क्रॉस कर रही थी ड्यू टू, ये एक दूसरे को जब क्रॉस कर रही थी कंप्लीटली, तो उस समय ये क्या कर रही थी, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, ठीक है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में आ रही होती तो क्या होता, तो इनका माइनस हो जाता, किसका, 75 और 105 का, 75 और 105 का माइनस करने पर कितना बनता, 30 बनता, कितना बनता, 30, तो आंसर 360/30 आता, 360/30 करते तो आंसर कितना बनता, 12 बनता, कितना बनता, 12 बनता, तो 12 बनता तो रेशियो हमारा कुछ और निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 10:3 है, तो उसमें एक्चुअली में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है, तो उसको लिखना भूल गए तो आप लोग समझ लेना उस चीज को, ठीक है, क्लियर है आपको? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ ट्रेन ए फ्रॉम डे 1 टू डे 2 टू ट्रेन डी फ्रॉम डे 1 टू डे 2। बेहद आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले उसने बोला है ट्रेन ए की बात, ट्रेन ए के पास चलते हैं हम, ट्रेन ए डे 1 में उसकी 60 थी, अब उसकी 150 हो गई, कितना इंक्रीमेंट हो गया, उसका इंक्रीमेंट हो गया 90 का, किसके कंपेयर में, जब इंक्रीज होता है तो नीचे छोटी वैल्यू आती है, तो 90/60, 90/60। अब दूसरे के पास चलो, ट्रेन डी, ट्रेन डी है वो पहले था 200, बाद में हुआ 50, तो कितना कम हो गया, ये कम हो गया 150, किसके कंपेयर में, 200 के कंपेयर में, भाई कम हुआ है ना, पहले 200 था 50 हो गया, कम हुआ है तो किसके कंपेयर में, 200 के, तो 150/200। क्लियर है बात? 0 से 0 यहां कैंसिल, यहां भी 0 से 0 कैंसिल, यहां से 5 से किया तो 3 आ गया, और ये कितना आ गया, 4 आ गया, यहां 3 से किया तो 2 आ गया, ये कितना आ गया, 3 आ गया, 3/2, और यहां से 3/4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2:1 will be the correct answer of this question, so option C correct, ऑप्शन सी यहां पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात आपको? सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, यानी कि मैंने आपको समझाया, इसमें आपको 2 चीजें लगानी थी, वो दोनों ही कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से आपके रिवाइज करता हूं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट मैंने इसमें यूज किए। कॉन्सेप्ट, अगर मैं कॉन्सेप्ट 1 की बात करूं तो ये यूज किया कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होता है वो किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है जिसकी खुद की कोई लेंथ होती है, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो या वो आपका टनल हो या ब्रिज हो या भी कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है, तो हमेशा जो डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी उसमें उनकी लेंथ भी हमारी क्या हो जाती है,
ऐड हो जाती है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने ये यूज किया कि जब कभी भी दो ट्रेन एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जा रही हूं, सेम डायरेक्शन, तब उनकी स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूं, अपोजिट, तब उनकी स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, तीसरी चीज मैंने आपको यहां पर यह समझाई, तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या समझाया यहां पर, तीसरा पॉइंट मैंने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे ही में काम आता है, किलोमीटर पर आवर्स को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम यहां 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में बदलना है तो यहां पर हम 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। यह भी आपको पता होना चाहिए। ओके, क्लियर हुई बात, आपको समझ में आया होगा, आपने सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नहीं किया है तो। वैसे उम्मीद है कि आप लोग कर दिया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। हम जल्दी ही आपके लिए लाइव सेशन भी लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।